गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एग्जाम का कैसा पैटर्न आता है जिससे कि आपको इजी हो एग्जाम अटेम्प्ट करने में। ठीक है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जब कोई भी न्यू बच्चा आता है तो उसको बहुत सारा फियर होता है कि एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, उसका एक पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज हम जो एनाटॉमी में बेसिकली बच्चों दो सेक्शंस में पेपर आता है आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है उसमें हम एनाटॉमी को डील करते हैं, एनाटॉमी को, और सेक्शन बी जो होता है उसमें हम फिजियोलॉजी को डील करते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन ए आपको आने वाला है बच्चों आपके एग्जाम में, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 में, और इसी का हम पार्ट 2 क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे, सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ। कि कोई भी एक टॉपिक दे देंगे आपको, उसका स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है। सपोज देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, हार्ट, लीवर एंड ब्रेन, किसका स्ट्रक्चर। और पहले आपको क्या समझना है बच्चों, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, एनी टू, कोई भी 2 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, तीनों नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको कितना दिया है, 1, 2 एंड 3 दिया है, तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2 करने हैं। ठीक है, सपोज अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर अगर क्या कर रहे हैं, इस हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको हार्ट करना है, और लीवर को कर रहे हैं तो लीवर करना है, आपको ब्रेन नहीं करना है। कोई भी 2 आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या लिखना होता है और डायग्राम में एक्चुअल में क्या होता है। तो बच्चों स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको छोटा सा डायग्राम तो ड्रॉ करना है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करना है। सपोज स्ट्रक्चर मतलब कि क्या, अगर हम हार्ट को ले ले तो हार्ट क्या होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। कौन सी मसल से बना होता है, तो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसकी कितनी लेयर्स होती है। ठीक है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं ये सब स्ट्रक्चर में आता है बच्चों। और जो आप डायग्राम ड्रॉ करते हो वो डायग्राम है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, ओके जब भी आप पूरा स्ट्रक्चर लिखोगे कि क्या वो पर्टिकुलर ऑर्गन हार्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, उसमें कौन सी लेयर्स होती है, कैसे ब्लड पंप होता है, जब ये सारी चीजें आप लिखोगे तब जाके आपको कितना मार्क्स मिलेगा बच्चों, 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो 5 मार्क्स, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो अगेन 5 मार्क्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आप तो आपको 10 नंबर मिलेगा बच्चों क्वेश्चन 1 पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो बच्चों ये एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे 10 नंबर के लिए पूछा जा रहा है तो आपको कैसे कितना लिखना होगा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ हेल्प्स ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। आपको फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करना है, लेबल डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही आपसे उसमें क्या क्या चीजें पूछी है, डिस्क्राइब। जहां पे भी वर्ड आपको डिस्क्राइब मिलता है मतलब कि आपको चीजों को इन डिटेल में लिखना है। ठीक है, द फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ हेल्प्स ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। डायग्राम भी आपको कैसा बनाना है बच्चों, लेबल्ड डायग्राम, कि आपका जो फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, सारी चीजों का आप डायग्राम बनाएंगे। देन उसको इनलिस्ट करना है सारी चीजें कि कौन सी चीजें फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती है। देन उसका क्या करना है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जब आप ऐसा पूरा लिखेंगे, पहले डायग्राम, फिर उसमें कौन सी चीजें आती है उसको इनलिस्ट करेंगे, देन उसको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके कहीं आपको 10 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। इतना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देन हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 हमसे क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम एनी 2। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम। यहाँ पे पूछा था डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, और यहाँ पूछा है ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम। अगर आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं तो उसको लेबल करना है प्रॉपरली, जैसे कि एनी 2, ये भी कितने अटेम्प्ट करना है बच्चों, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है।
जिसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, टंग, फीमर बोन एंड लीवर। किसका किसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है बच्चों इसमें से, चाहे आप टंग का भी ले सकते हैं, अगर आप फीमर बोन का डायग्राम अच्छे से बना पा रहे हैं तो ये ले सकते हैं, या फिर लीवर, आप जो भी डायग्राम बना रहे हैं लेकिन उसको आपको क्या करना है, लेबल अच्छी तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद में जब आप कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ईच क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो आपको पूरा डायग्राम अच्छे से बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है, देन पूरे पार्ट्स को उसके लेबल करना रहेगा। ठीक है। देन है हमारा 4th क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स। अब देखिए बच्चे, हम समझते हैं शॉर्ट नोट्स क्या होती है। शॉर्ट नोट्स ऐसी नोट्स होती है जो एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें कि छोटी सी नोट्स में सारी चीजें कवर अप होती है। जैसे कि अगर कोई टॉपिक आप ले रहे हैं तो उसका डेफिनेशन, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, वो चीज एक्चुअल में होती क्या है, उसके अगर टाइप्स है तो टाइप्स, ये सारी चीजें आप लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स कहते हैं। सपोज अगर हम लिख रहे हैं ब्रेन के बारे में, तो इसमें भी बोला है एनी 2, यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 दिए हैं मैंने, यहाँ पे 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, उन ऑप्शन में से जितने आपको पूछा जाए आपको उतने ही करने हैं। इसमें एनी 2 पूछा है तो आप कोई भी 2 कर सकते हैं। ब्रेन के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में, या फिर आई के बारे में, किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। सपोज आपसे पूछा ब्रेन के बारे में, तो पहले आप लिखेंगे ब्रेन क्या होता है, ठीक है, फिर ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर ब्रेन का छोटा सा डायग्राम बना देंगे, उसके बारे में जितनी भी चीजें हैं आप थोड़ा थोड़ा करके अगर लिखते हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे कितना मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन, इस पे नंबर पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कितना नंबर है, अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 3.5 नंबर आपको मिलेगा, और अगर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 7 नंबर मिलेगा। तो अगर अनाटमी की बात करें बच्चों, तो अनाटमी का टोटल एग्जाम आपका कितने नंबर का होता है, तो 37 नंबर का आपका होता है एनाटॉमी, और 38 नंबर का होता है आपका फिजियोलॉजी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बस लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा, ज्यादा नंबर का रहेगा, जिसको आपको इन डिटेल में पूरा लिखना रहेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम, आपको जो भी डायग्राम बनाएंगे उसको लेबल करना है प्रॉपरली। देन जो 4th नंबर रहेगा उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है बच्चों। ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। थैंक यू।